हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब वीडियो पे आ रहे हैं बिकॉज जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था, मेरे अंकल एक्सपायर हो गए थे, तो तब से ही मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस। बस थोड़ा सा अपसेट थी मैं भी, तो ठीक है, कुछ हो नहीं सकता उसमें। तो चलिए देखते हैं। 7% पर बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स। अच्छा बात सुनो, आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका 5 तारीख से शुरू है, 5 से शायद 22 से 24 तक रहेगा, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम रहेगा मे बी। तो साथ में बने रहिएगा। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, 5 तारीख से हम लोग आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग डिट्टो प्रिपरेशन करेंगे। आपका फिर सिलेक्शन पोस्ट की नोटिफिकेशन देखो आ चुकी है ना। आपका सीजीएल एमटीएस जैसा बाकी का पिछली बार चला था, लगे हुए सारे एग्जाम्स आपके निकलेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हो। ये हमारी बैंकिंग पजल सीरीज है जो हम वापस से छोड़ दिया था। ठीक है, मेरी गलती है कहीं ना कहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही। इसको हम कैरी ऑन करेंगे। इसके साथ कोशिश करेंगे आपका जो अपकमिंग पार्ट है सीजीएल एमटीएस ये वाला ये करा दूँ, ठीक है। जो पिछले साल का एग्ज़ाम देखा है मैंने, उसके बिहाफ में मैंने कुछ तैयार किया है कंटेंट, तो मुझे लगता है मुझे वो सीरीज़ के फॉर्म में करा लेना चाहिए आपको। तो टाइम रहते ही मैं आपको प्रोवाइड करना सेशन शुरू कर दूंगी, क्योंकि टाइम रहते अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए देखते हैं। 7% पर बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं। 7 व्यक्ति हैं जो कि 7 अलग अलग वर्षों में उनकी पैदाइश है। कैलकुलेट करना है उनकी आयु की गणना जो है रिस्पेक्ट टू 2021 के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको एक चीज़ करवाई थी, पजल हमारी बैंकिंग एग्जाम के लिए है। बैंकिंग एग्जाम की क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं बच्चे क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, इतना महीना रहेगा बैंकिंग एग्जाम वाले बच्चे आप लोग के लिए। तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी का पीओ क्लैरिकल हो या सीडब्ल्यू का पीओ क्लैरिकल हो, या आपका इंश्योरेंस का हो जाएगा जिसमें आपका एनआईएसीएल हो जाएगा, जीआईसी हो जाएगा, एलआईसी हो जाएगा, ये सारे एग्जाम कवर अप होंगे, ठीक है। तो आपको पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये मैं वो सेक्शन करवा रही थी जो आपके 5 से लेकर 10 नंबर कंटेन करते हैं, है ना। तो वाली सीरीज हम लोग रेगुलर वे पे कर रहे हैं। चलिए, हमने आपको इस तरह के जब क्वेश्चन बताए थे जहाँ पर आपको एक ईयर से आपको एज कैलकुलेट करनी थी, तो हमने आपको तरीका बताया था कि पेन पेपर लेके घटा घटा के नहीं लिखना है ना। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी, हमें ईयर लिखने हैं 2000, 2002। ये मैं पूरा लिख के बता रही हूँ, आप पूरा पूरा नहीं लिखोगे, आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे, ठीक है। जैसे 04 लिख लिया, यहाँ मैं आपको समझाऊंगी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा लिख के दे दिया है 2011 एंड 2015। और हमने आपसे क्या बोला था, आपको एज कैसे निकालनी है, हमें 2021 से कैलकुलेट करनी है। तो 2021 से जब आप 2000 को लेस करोगे तो कितनी आ जाएगी एज, 21, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ईयर वाइज, 21 ईयर, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था, एक एक चीज घटानी नहीं है कि आप 2021 से 2002 को घटाने लग गए। क्या करना है, देखो 2002, 2000 से कितना छोटा है आपका, 2 साल, मतलब 2 साल बाद में पैदा हुआ वो, तो 2 बड़ा है ना। 2000 से 2002, 2 साल बड़ा है। तो जो अब अगला आएगा उसके नीचे वो 2 साल एज कम लेके आएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे 2 साल अगर आपकी एज कम हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 19 ईयर। अब 2002 से 2004 कितना बड़ा है, 2 साल। अगर 2 साल यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 साल छोटा एज में। यही तो है। अगर कोई इंसान 2000 में पैदा हुआ और 2005 में पैदा हुआ तो 2005 वाला इंसान ईयर वाइज तो 5 साल बड़ा है, लेकिन वो 5 साल बाद में पैदा हुआ ना, तो उसकी एज कम हो जाएगी, ठीक है। अब 2004 से कितना हो गया, 2005, यानी कि कितना ज्यादा बढ़ा, एक। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो आपको ये ध्यान रहेगा, इस तरीके से करना है। एक बढ़ा इसका मतलब यहाँ पर कितने साल कम हो जाएगी, 1 साल। 2005 से 2008 हो गया, 3 साल बढ़ा, और यहाँ पर आपकी एज कितनी हो जाएगी, 3 साल कम हो जाएगी। जितना बढ़ रहा उतना एज में आपका कम हो जाएगा। 2008 से 2011 कितना बड़ा है, प्लस का 3 साल। 3 साल बड़ा है, जब आप एज निकालेंगे तो 3 साल एज कम हो जाएगी। और 2011 से 2015 कितना बड़ा है बच्चे, 4 साल। और यहाँ पर अगर आप एज निकालेंगे तो आपकी एज कम हो जाएगी, कितनी, 4 साल, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया। तो ये बहुत तेजी से निकालने का तरीका है मेरे अकॉर्डिंग। वेल एंड गुड। इससे तो अच्छा है कि आप एक एक साल लिख के लेस करोगे, ठीक है। चलो देखो, 3 से अधिक व्यक्ति सी से छोटे हैं, ठीक है। हमें ऐसे पर्सन लेने हैं जो 3 से ज्यादा है और वो सी से छोटे हैं,
क्लियर। 3 से ज़्यादा पर्सन छोटे हैं तो छोटे होंगे तो नीचे से शुरू होगा 1 2 3, लेकिन 3 से ज़्यादा है तो मान लो सी हमारा इस पोजीशन पे आ सकता है, सी हमारा इस पोजीशन पे आ सकता है और सी हमारा इस पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, सी के लिए 17 19 और 21 साल की पोजीशंस हो सकती हैं, राइट। चलो, सी और पी के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ, क्लियर है। अब सी को एक व्यक्ति का जन्म हुआ, पी यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर पी के आने के लिए दो कंडीशन है बच्चे, एक तो आपका पी यहाँ आ सकता है, एक तो आपका पी 13 ईयर पे आ सकता है ना। चलो आगे चलते हैं। पी का जन्म आई से पहले हुआ था। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझना, अगर पी का जन्म आई से पहले हुआ, इसका मतलब ईयर वाइज पी पहले पैदा हुआ होगा और आई पी के बाद पैदा हुआ होगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता आई कहाँ आएगा, लेकिन जहां भी आएगा आई हमारा पी से नीचे आएगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझे, इस लाइन पे मैं स्टार बना रही हूँ, इस लाइन को अच्छे से समझना। पी और सी के बीच की आयु का जो अंतर है, पी और सी के बीच की आयु का अंतर है, वो वाई और ओ के बीच की आयु के अंतर के समान है। ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं। ओ सबसे छोटा व्यक्ति है, अगर ओ सबसे छोटा व्यक्ति है तो ओ हमारा आ जाएगा 2015 यानी कि 6 ईयर के वर्ष का। अब यहाँ पर देखो, पी और सी के आयु का अंतर कितना है, 21 माइनस 17 कितना आ गया, 4 ईयर। अब y माइनस ओ का बराबर होगा, अब ओ हो गया हमारा 16, सॉरी ओ 6 नहीं हो गया, यहाँ पर हम एज का डिफरेंस निकालेंगे ना। अगर ओ हमारा क्या है 6 है तो यहाँ पर 4 ईयर लाने के लिए कितना डिफरेंस होना चाहिए, 10, यानी कि y की पोजीशन हमारी बच्चे क्या हो जाएगी आपकी 10 ईयर वाली। बात समझ में आई, तो y हमारा यहाँ आ जाएगा। क्यों आया, आ गया समझ में, क्योंकि इक्वेशन हमें ये सेटिस्फाइड करानी थी, p और c के बीच का जो आयु का अंतर है वो y और o की आयु के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो अगर o हमारा 6 है, इसका मतलब हमें 6 से क्या लेस करना पड़ेगा, 6 किससे लेस करना पड़ेगा कि हमें डिफरेंस सेम मिले, तो वही ऑब्वियस सी बात है 10 से लेस करोगे तो आपका डिफरेंस सेम हो जाएगा, 4 यहाँ भी हो जाएगा और 4 यहाँ भी हो जाएगा। समझ में आई बात, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। M का जन्म K से ठीक पहले हुआ है। अगर M का जन्म K से ठीक पहले हुआ होगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी कि M K के पहले पैदा हुआ होगा। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई। चलो देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम कहीं कंडीशंस प्लेस कर सकते हैं, M और K जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे, तो M यहाँ पर आ गया और K यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके लिए कंडीशन मिल गई। इस पोजीशन में हम M और K को एक साथ बैठा पाएंगे, एक पोजीशन यहाँ एक पोजीशन यहाँ है, तो इसमें तो हम M और K को प्लेस कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे कर सकते हैं, M यहाँ आ गया, K यहाँ पर आ गया। क्लियर। चलो, अब हमारी एक कंडीशन बची थी, P हमारा जहाँ भी होगा वो P का जन्म I से पहले हुआ, इसका मतलब P हमारा ऊपर आएगा। अब अगर P ऊपर आएगा तो I हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ, क्योंकि हमें क्या शो करना है, P का जन्म I के पहले हुआ। यहाँ पर देखो I के लिए प्लेस केवल आपका ये बचा, I ऊपर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा कि I का जन्म P के पहले हुआ, इसलिए हम यहाँ पर बैलेंस नहीं कर सकते। तो बच्चे जो आपका राइट बना है डायग्राम, वो आपका ये वाला बना है। आपको समझ में आया जो हमारी कंडीशन है वो कहाँ कहाँ पे क्लैश की है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला अरेंजमेंट आपका सही है, ये दोनों डायग्राम आपके गलत साबित हुए, क्योंकि यहाँ पर क्यों गलत हुआ, यहाँ पर हम M और K को एक साथ प्लेस नहीं कर पाए, और इस कंडीशन में हमें I को P के ऊपर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पजल हम करवा देंगे इतनी कि आपका आराम से टाइम बंदा रहे। और एक चीज़ और आई है, हम ये सोच रहे हैं NTPC एग्जाम के बाद में हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं, टेक्स्ट बुक सीरीज। कुछ बच्चे जो है वो परचेज नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, भाई पैसे भी हो सकते हैं, सीरीज वो नहीं ले पाते हैं। कोई बात नहीं है, हम आपके बिहाफ पे ये सोच रहे हैं कि सीरीज को परचेज करके हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अगर सक्सेसफुल सेशन रहा हमारा तो फिर हम ये आगे प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पजल सेशन है हमारा, पजल नंबर 25। 10 people live in a 10 story building। 10 व्यक्ति हैं जो कि 10 मंजिल इमारत में रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। चलो, एच छठी मंजिल पर नहीं रहता है, एच डज नॉट लिव ऑन द 6th फ्लोर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर लिया कि एच हमारा 6th पोजीशन पे नहीं आएगा। क्लियर।
आगे से v और y के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? 4। तो v और y के बीच में 4 व्यक्ति रहते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि v हमारा ऊपर आएगा या y हमारा ऊपर आएगा, तो हमने इसको रिवर्सिबल में कर लिया कि हो सकता है y ऊपर आए और v नीचे आए। ठीक है, फिर y और r के बीच 5 व्यक्ति रहते हैं, तो हमें अभी नहीं पता y हमारा कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे, तो हमने रिवर्सिबल का साइन बना लिया और यहाँ पर लिख दिया y और r के बीच में 5 व्यक्ति हैं। r और w के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, सेम r और w के बीच 3 व्यक्ति होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता r हमारा पहले आएगा या w पहले आएगा, तो हमने रिवर्स का साइन बना लिया। g और s के बीच 5 व्यक्ति रहते हैं, तो g5s, अगेन g पहले आएगा या s पहले आएगा हमें नहीं पता, हमने लिख लिया। h k के ऊपर और m के नीचे रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो h हमारा हो जाएगा k के ऊपर और m के नीचे। ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी। आगे q y के ठीक नीचे रहता है, तो y हमारा जहां भी आएगा q y के ठीक नीचे रहेगा एक साथ, तो हमने इसको बॉक्स में एक साथ बंद कर लिया। ना तो g ना ही r सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, g और r दोनों ही 10th फ्लोर पर नहीं रहेंगे। w और g के बीच कितना व्यक्ति रहता है? 3, तो w 3 g। ठीक है, और हमें फिर नहीं पता कि w ऊपर आएगा या g ऊपर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो चलते हैं अब हमें देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, और इस तरह की जब पजल आती है तो बहुत ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिसको हम पकड़ के डायरेक्ट आपकी फ्लोर वाइज बैठा लें, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम फ्लोर पे बैठाना शुरू करते हैं एक रफली, जैसे कि हमने पहले कंडीशन उठाई सबसे हाईएस्ट वाली कि y और r के बीच में 5 व्यक्ति बैठते हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो y हमारा ऊपर बैठेगा या तो r हमारा नीचे बैठेगा। ठीक है, देखते हैं, 2 कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग। y अभी हम लोग यहाँ इसके सामने नहीं प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, y और 1 2 3 4 5% छोड़ के r, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अभी एक कंडीशन और बन सकती है कि y हमारा यहाँ बैठा है और r हमारा 1 2 3 4 एंड 5 प्लेस छोड़ के r हमारा ऊपर बैठा है, बन सकती है ना, बीच में 5 लोग बैठे हैं, ये कंडीशन हमने डन कर ली। दूसरा फिर हमें बोला गया b और y के बीच में 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, अगर बीच में 4 लोग बैठा लेंगे 1 2 3 4 और v यहाँ लाएंगे, तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएंगे, लेकिन 10 रखना, इसलिए v हमारा कहाँ बैठेगा? नीचे की तरफ। 1 2 3 4 और v हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, सेम कंडीशन जब हम b को नीचे ले जाएंगे तो नंबर ऑफ पर्सन हमारा बढ़ जाएगा, जो कि हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमें कितने पर्सन बैठा लें? 10, इसलिए हम b को कहाँ शिफ्ट करेंगे? ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 और v हो जाएगा इस प्लेस पे, तो हमारी ये कंडीशन भी हो गई, है ना। थर्ड कंडीशन, R और W के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर? चलो अब हम अगर नीचे ले जाएंगे तो सेम कंडीशन ऊपर ले चलते हैं। 1 2 3 W हो जाएगा हमारा यहाँ पर। 1 2 3 छोड़ के W हमारा कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं, ये कंडीशन हो गई। G और S के बीच में आपके कितने पर्सन बैठे हैं? 5। अभी इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जो फिक्स कर सकते हैं वो देखो, W और G के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। अब W और G के बीच में अगर 3 पर्सन बैठे हैं तो हम इसे कहाँ फिक्स कर सकते हैं? 1 2 3, G इधर फिक्स नहीं होगा, इसका मतलब हमें प्लेस कहाँ ले जाने पड़ेंगे? ऊपर। 1 2 3 पर्सन छोड़ के हमारा क्या बैठ जाएगा? G। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे B बैठा है, इसलिए हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? पोजीशन 1 2 3 नीचे, और किसको बैठाना पड़ेगा? G को। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब G और S के बीच में 5 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ऊपर नहीं ले जा सकते, नीचे लाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमारा क्या बैठ जाएगा? S। क्लियर है? अगेन 1 2 3 4 5% छोड़ के हमारा क्या बैठ जाएगा? S, क्योंकि हम S को नीचे नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि नीचे हमारे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में? तो ये कंडीशन भी हो गई और ये कंडीशन भी हो गई। अब हमने क्या बोला था? Y जहाँ आएगा वो कहाँ आएगा? Q उसके साथ नीचे आएगा, तो Q हमारा यहाँ हो गया और Y के साथ Q हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आई? चलो अब एक कंडीशन बची है कि H हमारा M के नीचे बैठेगा और K के ऊपर बैठेगा। क्लियर? देखो हमारे पास जगह क्या क्या बच रही है, यहाँ पर देखते हैं पहले कितने पर्सन बैठ गए। चलो
अगर हम m को यहाँ बैठालते हैं तो h हमारा यहाँ आ जाएगा और k आ जाएगा नीचे। क्लियर? देखते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन है बच्चे कि r ऊपर नहीं बैठेगा और जी भी हमारा ऊपर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। लेकिन एक कंडीशन और है 10, 9, 8, 7, 6, तो यहाँ पर हमारा जी और आर तो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बैठालते हैं m और यहाँ पर h बैठाते हैं तो h आ जाएगा 6 पोजीशन पे, जो कि हम नहीं बैठा सकते। इसलिए हम m को अगर ऊपर बैठा लें और h को अगर हम नीचे बैठा लें और बचा हुआ एक पोजीशन पे अगर हम k को बैठा दें तो हमारी कंडीशन फिक्स हो जाएगी। हो जाएगी ना? हाँ, हो रही है। देखो, तो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट बनेगा बच्चे, वो बनेगा m g h y q w k s b एंड r। ठीक है, ये बना है बच्चे अपना फाइनल अरेंजमेंट। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन हो जा रहा है ना तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मत लो। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप फोन में सेव कर सकते हो, तो जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा ये बन के रेडी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 7 people है P Q R S T V and W give a test starting from Monday to Sunday। Monday to Sunday हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। 7 पर्सन है, उन्हें दिलाना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे। देखो, मैं पूरा नहीं अभी लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मैं ऐसे लिखूंगी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब कुछ बच्चे जो नए होते हैं ना, उनको शौक होता है पूरा लिखने का, तो भैया टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ें कम से कम में हो जाए उतना करना है। ठीक है, चलो देखो, आर और एस के बीच में 4 लोग परीक्षा देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि आर हमारा ऊपर है कि एस हमारा ऊपर है। चलो, पी बुधवार को परीक्षा देता है तो पी की पोजीशन तो यहाँ पर फिक्स हो गई। पी और क्यू के बीच कोई भी व्यक्ति परीक्षा नहीं देता है। अगर पी और क्यू के बीच कोई व्यक्ति परीक्षा नहीं देता तो क्यू हमारा यहाँ आ सकता है या पी और क्यू हमारा यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ मिस है क्या? ओके, देयर आर 3 पीपल हु गिव टेस्ट बिटवीन टी एंड बी। यहाँ पर टी है। ठीक है, टी और वी के बीच 3 लोग परीक्षा देते हैं। तो अभी हमें नहीं पता टी कहाँ है और वी कहाँ है। हमने यहाँ पर लिख लिया और ऐसे एरो बना लिया। टी वी से पहले परीक्षा देता है, बढ़िया, वेल एंड गुड। तो जहाँ भी टी आएगा 3 पोजीशन छोड़ के वी आ जाएगा। क्लियर? अब देखो हम कहाँ पर बैठा सकते हैं, देखते हैं पहले, लेकिन देख लेते हैं। डब्लू संडे को परीक्षा नहीं देता है तो डब्लू हमारा यहाँ संडे को नहीं आएगा। जो इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हैं वो आप साथ में ही मेंशन करते जाएं। पॉसिबल डायग्राम आप साथ में ही बनाते जाएं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप फिल नहीं कर पा रहे हैं वो आप साइड में लिखते जाएं। ठीक है, कम से कम 2 लोग ऐसे पहले परीक्षा देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, प्लेस को फिल करने की कोशिश करते हैं, कैसे कर सकते हैं। टी और वी के बीच में कितना पर्सन है आपका? 3, और टी हमारा ऊपर आएगा। बढ़िया, अगर हम टी 1 2 3 वी यहाँ कर देते हैं, टी और वी, और फिर हमारा आर 1 2 3 4 और एस आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? देखते हैं। टी 1 2 3 और ये आ जाएगा हमारा वी, और आर और एस के बीच में 4 व्यक्ति बैठाने हमें, और एस से पहले कम से कम 2 लोग परीक्षा देते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया, एस हमारा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर 1 2 3 4 और एस आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? यहाँ पर एक प्लेस बचेगा, जो कि बचा हुआ कौन है? डब्लू, वो आ जाएगा। इस कंडीशन में देखते हैं यहाँ पर क्यू ऊपर बैठा है और पी। अगर हम टी और वी को बैठालते हैं, अगर हम टी को यहाँ बैठालते हैं 1 2 3 छोड़ के वी आ जाएगा, तो हम आर और एस को नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो जगह है नहीं। अगर हम आर को यहाँ बैठा लेंगे तो फिर हमें 4 पर्सन नहीं बैठा पाएंगे। कोई बात नहीं है, ये कंडीशन तो आपकी गड़बड़ हो गई, लेकिन अगर हम आर को यहाँ बैठाते हैं 1 2 3 4 एस, क्लियर, और अगर हम टी को यहाँ पे बैठाते हैं तो 1 2 3 ये भी नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो ये कंडीशन आपकी अटक गई, इसलिए ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ना ही हम यहाँ पर आर और एस को फिक्स कर पा रहे हैं प्लेस वाइज या उनके बीच में पर्सन्स को, ना ही हम टी और वी को फिक्स कर पा रहे हैं। तो जो आपका सही डायग्राम बना है वो आपका कौन सा बना है? ये वाला।
ये तो इजी क्वेश्चंस है, प्रीलिम्स वाले हैं आपके। प्रीलिम्स एग्जाम आपके पहले पढ़ेंगे, मेंस एग्जाम आपके बाद के पढ़ेंगे। मेंस एग्जाम का लेवल हमने आपको मशीन टू कोडिंग डिकोडिंग करवाई है, अभी सीटिंग और पजल नहीं करवाया मेंस लेवल का, जब एग्जाम आएगा तब का तब करवाएंगे, ठीक है। अभी के लिए जो करवा रहे हैं वो देखो, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम को हल्के में मत लेना। IBPS RRB में जब देने जाओगे ना, 80 मार्क्स का होता है ना, 80 मार्क्स में बच्चों के 79 आते हैं बच्चे, और कट ऑफ जाता है 78 तक। तो धोखे में मत रहना, पेपर बहुत ईजी आता है, लेकिन खेल है पूरा स्कोर करने का, आप कितना स्कोर कर लेंगे विद एक्यूरेसी। क्लियर? चलिए, साथ में बने रहिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। अगला सेशन हम लोग मिशन नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज का कर लेंगे। देखो ये सब चीज़ें इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका प्रीलिम्स एग्जाम आराम से क्रैक हो, ताकि आप मेंस में अपीयर में बैठ पाए, है ना। अगर आप प्रीलिम्स से नहीं क्लियर कर पाएंगे तो मेंस पढ़ने का मतलब नहीं है। प्रिपरेशन करो साइड बाई साइड, वो भी करो, ऐसा नहीं कि मेंस का नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करोगे तब आप मेंस तक पहुंच पाओगे, है ना। चलिए, तो सेशन को यहाँ पर फिनिश करते हैं। NTPC वाले बच्चों, आई होप आप लोग की तैयारी हो गई होगी अच्छे से। NTPC एग्जाम खत्म होते ही हम लोग CGL एग्जाम पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम साथ ही साथ लगने वाले हैं, तो हमारे लिए काम भी बड़ा है। आपके लिए पढ़ने का काम, हमारे लिए कंटेंट बनाने का काम, और आपको पढ़ाने का काम। लेकिन लगेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, इतना दिन जो मेरी गलती की वजह से हुआ है, थोड़ा सा फैमिलियर था, क्या कर सकते हैं, बट विल ट्राई, सब टाइम से हो जाए, ठीक है। साथ में बने रहिए। जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं, जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप पे बने रहें। एंड फर्स्टली से टेलीग्राम ग्रुप हमने आप लोग के चैट ग्रुप के लिए, आपका पढ़ाई के लिए ओपन कर रखा है। कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन ऐसा था बीच में जब हम, मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए थे, उस ड्यूरेशन में किसी बच्चे ने पॉर्न वेबसाइट अपलोड की थी। तो बच्चे ऐसा मत करो, आपको कहीं भी गंदगी फैलानी है आप किसी भी चैनल पे जाके फैला सकते हो। एटलीस्ट किसी का भी अगर पढ़ाई का चैनल, मैं ये नहीं बोली मेरा है, किसी भी बच्चे का है, किसी भी टीचर का है, किसी का भी पढ़ाई से रिलेटेड चैनल है, वहाँ पर गंदगी फैलाना बंद करो, ठीक है। अपने दिमाग की गंदगी आप अपना एक पर्सनली पेज बना सकते हो, वहाँ पर फैला लो। जो पढ़ाई वाले ग्रुप हैं उनमें हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी गलत कंटेंट मत डालिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग मेरी बात मानेंगे, साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।